नमस्कार छात्रों, मैं दिलावर पठान, महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने सुनो किशोरी यह जो पाठ है, इस पाठ के बारे में आशा रानी बोरा यह जो हमारी लेखिका है, इनके जो विचार है, इन विचारों को यहाँ पर देख लिया है। पहले ही मैंने आप लोगों से स्पष्ट किया है कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका आज की जो नव युवतियां है तथा आज की जो किशोरियां है, इन किशोरियों की जो समस्याएं है, जो शंकाएं है, उन समस्याओं को, उन शंकाओं को एक मां के रूप में, एक सहेली के रूप में तथा एक योग्य मार्गदर्शिका के रूप में समझाती हुई यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है। बहुत सारा पाठ मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब दोबारा मैं उनके बारे में, उन प्रसंगों के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, परंतु सारांश रूप में इतना ही कहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो रूढ़ियाँ हैं, इन परंपराओं, इन रूढ़ियों को आज के नव युवक तथा आज की जो किशोरियाँ हैं, नव युवतियाँ हैं, उन्होंने यहाँ पर सोचना समझना आवश्यक है। सुगंधा यह जो प्रमुख पात्र इस कहानी में हम लोगों को दिखाई देता है, इस सुगंधा की जो सहेली है जिसका नाम रचना है, अर्थात इस रचना के माध्यम से कॉलेज जीवन में जो निर्णय हम लोग लेते हैं, जैसे कि शादी ब्याह का वगैरह, अर्थात यह निर्णय पढ़ाई के समय लेना अत्यंत मूर्खता पूर्ण हो सकता है, ऐसा यहाँ पर लेखिका ने स्पष्ट किया है, जिसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। आज हम आगे का हिस्सा जो है उसे यहाँ पर देखेंगे। देखिए, मैं पढ़ूंगा, बाद में हम स्पष्टीकरण करेंगे। पन्ना नंबर 43 देखिए। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। अब रचना ने अपने सहपाठी से विवाह करने का जो निर्णय लिया है, इस निर्णय के ऊपर विचार व्यक्त करने के बजाय सुगंधा जो है वह तटस्थ रहती है। इसे स्पष्ट करते हुए सुगंधा की जो मां है वह कहती है कि तुम्हारा यह निर्णय एक सही निर्णय है, परंतु तटस्थ रहना भी यहाँ पर काफी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। अब देखिए, अपनी जो सहेली है, जो सहेली गलत रास्ते पर चल रही है। आप लोग कॉलेज में आते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पढ़ाई करना है, या महाविद्यालय में आकर शादी ब्याह करना यह उद्देश्य होता है? नहीं होता है। इसे ही यहाँ पर स्पष्ट किया है और लेखिका स्पष्ट करती है कि तुम्हारे सहेली ने पढ़ाई करने के बजाय जो भी कुछ यहाँ पर निर्णय लिया है, उस निर्णय के बारे में एक अच्छे सहेली के नाते उसे तुम्हारा कर्तव्य है कि उसका हित किसमें है, उसका अहित किसमें है, यह समझाना यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, न कि तटस्थ रहना। फिर आगे, पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे।
इसलिए संभाल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि रचना यहाँ पर जो फैसला लेती है, जो निर्णय लेती है, उसके लिए उसे दोष देने से, उसकी भर्त्सना करने से, उसकी निंदा करने से बात और भी बिगड़ सकती है। अर्थात उसे अगर समझाया जाता है, उसे अगर कहा जाता है कि यह किस प्रकार गलत है, तो बात बन सकती है। परंतु कथित प्यार के जुनून में जिस व्यक्ति से वह प्यार करती है, उस व्यक्ति के जुनून में कहीं इसका उल्टा असर न हो जाए। शायद रचना तुमसे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटना अर्थात क्या? तो दुर्लक्ष्य करना, बात न करना, ऐसा भी यहां पर हो सकता है। किसी को हम समझाने जाते हैं, एक तो उसका अच्छा असर होता है, एक तो बुरा असर होता है। अच्छा असर अर्थात वह हमारी बात मान जाता है, बुरा असर वह हमसे दूर चला जाता है। इसलिए लेखिका यहां पर स्पष्ट करती है कि ऐसे विषय जब समझाए जाते हैं तो इन विषयों को संभाल कर, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसी जो बातें होती है, यह जो विषय होते हैं, इन विषयों को काफी सूझबूझ कर सुलझाना यहाँ पर आवश्यक होता है। दोष अकेले रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके परिवेश का है, यह भी महत्वपूर्ण है। गलती सिर्फ रचना की है ऐसी बात नहीं है, गलती उसकी जो नासमझ उम्र है, जिस उम्र में वह अब जी रही है, उस उम्र का भी दोष है। उसका परिवेश, जिस समाज में वह रहती है, जिस वातावरण में वह रहती है, उस वातावरण का भी यहाँ पर यह दोष हम लोगों को दिखाई देता है, जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। शायद रचना को इस प्रकार के कार्य करना गलत है, इस प्रकार के निर्णय लेना गलत है। यह जो संस्कार है, इन संस्कारों की कमी रचना के जीवन में हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे सकती है। फिर आगे कहा है, यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकाव में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। अर्थात कोई हम लोगों से मीठी मीठी बातें करता है, कोई हम लोगों की तारीफ करता है, तो उसकी मीठी मीठी बातों को, उसकी तारीफ को कितना महत्व देना है, यह हम लोगों के ऊपर निर्भर है। यहां पर ऐसे ही हुआ है, रचना जो है वह किसी युवक की मीठी मीठी बातों के बहकावे में आ गई है। उसके सौंदर्य की तारीफ जो वहां पर हुई है, उस तारीफ के बहकावे में वह वहां पर आ गई है और अपनी कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में वह यहाँ पर मूर्खता कर बैठी है, ऐसा लेखिका ने स्पष्ट किया है। उसे पछतावा होता है, नहीं ऐसे नहीं है, पछतावा होता है, परंतु कब? जब पानी सिर से गुजर चुका होता है, अर्थात जब समय निकल चुका होता है। ऐसे समय पछतावा होने से कुछ फायदा नहीं। इसलिए गलत कृतियां हमारे हाथों से घटने से पहले हम लोगों ने ऐसे घटनाओं के बारे में सोचना, विचार करना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। आगे,
इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसे ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। लोग, लड़कियां इस प्रकार का निर्णय कब लेती है? कब लेती है? तो जब वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से अलग हो जाती है। घर के जो लोग हैं, माँ है, पिता है, भाई है, अन्य बहनें हैं, इन बहनों से, इन भाइयों से, माता पिता, इनसे वह थोड़ा सा असुरक्षितता महसूस करती है ऐसे समय, तथा आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर, महत्व देकर वह अंतर्मुख हो जाती है। तब इस प्रकार फिसलने की संभावना अधिक होती है, ऐसा लेखिका ने यहां पर स्पष्ट किया है। घर से अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं होता है, घर से हम लोगों को अगर संरक्षण नहीं मिलता है, तो हम ऐसा सपोर्ट, ऐसा संरक्षण कहीं बाहर ढूंढने लगते हैं। और ऐसे स्थिति में अगर कोई युवक हम लोगों को सहानुभूति जताता है, तो हम उसके बहकावे में आते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे स्थिति में उस लड़की को समझाना, यहाँ पर अत्यंत सावधानी से काम लेना आवश्यक होता है। अन्यथा लेखिका कहती है कि हे सुगंधा, तुम अगर सावधानी नहीं बरतोगी तो तुम्हारी और रचना की दोस्ती में दरार आ सकती है। आगे, एक अच्छे सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। ऐसे नव युवतियों की, ऐसे किशोरियों की पारिवारिक परिस्थिति जो होती है, उसका अध्ययन यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है, तो उसके इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। अगर लड़कियां अपने परिवार से टूटी हुई है, अलग हुई है, अपने आप को परिवार में वह असुरक्षित महसूस करती है, तो उसके मन की इस स्थिति को बदलने का प्रयास यहाँ पर होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अर्थात परिवार के सदस्यों के बीच विचार विनिमय होना यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार सुगंधा अपने माँ को हर रोज पत्र लिखती है, अब पत्र तो रहा नहीं, फोन वगैरह आजकल आ चुका है, अर्थात अपने परिवार के लोगों से इस प्रकार पत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो दूर दूर रहने वाली लड़कियां हैं, उन्होंने हमेशा संपर्क बनाना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक होता है। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बातें करें और उनसे सलाह लें। अपनी समस्याएं अगर हमें सुलझानी है, तो हम दोस्तों से क्यों पूछें? अपने माँ से पूछेंगे, अपने पिता से पूछेंगे, अपने भाई से पूछेंगे। यह होना यहाँ पर जरूरी है, परंतु ऐसा होता नहीं। हम हमारी समस्याएं सुलझाने के लिए अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं, अपनी सहेलियों का सहारा लेते हैं। यह गलत है। अपने परिवार के सदस्यों की सलाह यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो तो वह अपने किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में अगर माँ नहीं है तो भाभी है, घर में अगर भाभी नहीं है तो बहन है, इतना भी नहीं तो किसी अपनी समझदार सहेली से, मैं समझदार कह रहा हूं, गलत सहेली से नहीं, समझदार सहेली से अगर हम लोग सलाह लेते हैं तो निश्चित रूप में हमारी जो समस्या है वह समस्या कम हो सकती है। फिर कहा है, घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। देखिए, समस्याओं को अकेले में जूझना और परिवार के साथ जूझना, इसमें काफी फर्क है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर अगर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप में हम इस समस्या से निजात अर्थात छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो तुम तो हो ही, ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे स्थिति में हम लोगों की जो सहेली है वह हमारे विचार भले ही न माने, परंतु बार बार उसे इसकी याद दिलाने आवश्यक है कि तुमने जो निर्णय लिया है वह निर्णय कितना गलत है। अर्थात इस प्रकार आशा रानी गौरा जी ने इस पाठ के माध्यम से आज की किशोरियों की समस्याओं को यहाँ पर सुलझाने का प्रयत्न किया हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। आज हम यहाँ पर ही रोकेंगे।